अब आपको बताएं, मुल्तान में तजावुजात की भरमार। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कागजी कार्रवाई तक महदूद। मुल्तान में तजावुजात के खात्मे का कोई हल न निकाला जा सका। पुराना शुजाबाद रोड पर तजावुजात के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में तजावुजात के खात्मे का कोई हल ना निकाला जा सका। बात करें तजावुजात के हवाले से तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुराना शुजाबाद रोड पर। मेरा कैमरामैन नईम कुरैशी अगर आपको इस पुराना शुजाबाद रोड के मनाजर दिखा सके तो रेडी बान जो है वो बिल्कुल इस रोड के ऊपर विराजमान हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है दुकानदारों ने खास तौर पर 15-15 फीट तक जो है वो रेडियाँ आगे ले हैं, जिसके बायस जो है यहाँ के जो ट्रैफिक है वो भी उसकी ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। ख़ास तौर पर ये रोड से देख सकते हैं आप, बिल्कुल रोड भी टूट चुका है। यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर पर जब यहाँ से गुजरते हैं तो हादसात भी जो है वो रोनमा होना जो है मामूल बन चुके हैं इस रोड पर। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या जो है इंतज़ामिया बेबस हो चुकी है इस रेडी माफिया को यहाँ से उठवाने में, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, इंतजामिया बेबस हो चुकी है क्योंकि काफ़ी दफ़ा उन्होंने यहाँ से निकाला है इन्हें, ये फिर आ जाते हैं। तो उधर खाली प्लाट पड़ा था, कई दफ़ा वहाँ भेजा इन्होंने, फिर आ जाते हैं। और ये दुकानदार जो है ना, इनसे जो किराया लेते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए वो अपने आगे खड़ा करने देते हैं। अच्छा, तो किन मसाइल का सामना है ये जो रेडी बांध जो है सड़क के ऊपर ही विराजमान? अब ज़ाहिर है, आप देख रहे हैं ट्रैफिक बहुत ब्लॉक हो जाती है अक्सर जो है ना, यहाँ पैदल बंदा भी नहीं गुजर सकता। आने जाने वाले दोनों आपस में फंस जाते हैं तो ट्रैफिक बंद हो जाती है। और कई बाज़ औक़ात कोई मरीज़ भी होता है, किसी ने जल्दी अस्पताल जाना होता है तो बहुत परेशानी होती है। कमिश्नर मुल्तान से क्या मुतालबा करेंगे इस चीज़? खुदारा इन्हें जो है ना कहीं जगह दें या कहीं इन्हें अलहदा करें ताकि ये ट्रैफिक रवानी से चलती रहे। मुल्तान से मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा ये जो रेडी बांध जो है इस वक्त सड़क के ऊपर कब्जा कर चुके हैं, इन्हें यहाँ से फौरी तौर पर उठवाया जाए ताकि यहाँ इन्हें फिर मुतबादल जगह दी जाए ताकि वहाँ पर ये रेडियाँ लगवा सके। अब जो है मुतालबा ये भी है कि दूसरी जानिब यहाँ से गुजरने वाले लोगों को, यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक को और ख़ास तौर पर हादसा जो होते हैं यहाँ पर इस रोड के ऊपर वो मामूल बन चुके हैं, जिनसे काफ़ी ज़्यादा गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना है। दूसरी जानिब कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा जल्द से जल्द जो है इस रेडी बानों को इस सड़क से उठवाया जाए ताकि को मसाइल का सामना। बहुत शुक्रिया राना बिलाल, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। अब आपको बताएं, खानेवाल ज़िले इंतजामिया की नाअहली सिटी पार्क खंडरात में तब्दील। शहरी इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस तफरीही मुकाम से महरूम। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। खानेवाल शहर के वस्त में कायम सिटी पार्क ज़िला इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस जो खंडरात में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर मौजूद ग्राउंड में खुद रोज झाड़ियाँ उग चुकी हैं, जिसके बायस यहाँ पर तफरीह के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि तफरीही मकाम से वो महरूम होते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं जो कि यकीनी तौर पर यहाँ पर खेल कूद के लिए तफरीह के लिए पार्क में है, लेकिन ये सूरत हाल क्या देखते हैं इस पर हम इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, ये पार्क के ग्राउंड आप देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? जी, इसमें क्या कहते हैं कंडे वगैरह उगे हुए हैं, झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई हैं, जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं खेलने के लायक नहीं है। हमारी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि इसको ग्राउंड को अच्छी तरह रेनोवेट करें ताकि हम खेल कूद सकें अच्छे तरीके से, खेल कूद सकें। नौजवान ये बताइएगा कि एक तफरीही पार्क है, यहाँ पर यकीनी तौर पर सैर के लिए लोग आते हैं, तो क्या सूरत हाल देखते हैं कि कोई लोग यहाँ आए तो कुछ चीज़ें उन्हें नज़र आती हैं? वो यही देखते हैं कि यहाँ झाड़ियाँ बच्चे बुच्चे खेलते हैं, उनके पैरों में चोटें लगती हैं, खेलते हैं खेलने के लिए आते हैं और चोटें लगवा के चले जाते हैं। हमारी यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द ये बनवाएं पार्क की झाड़ियाँ। जी बिल्कुल, यही दरख्वास्त यहाँ पर करते दिखाई दिए नौजवान के पार्क को जल्द से जल्द जो है वो बेहतर करवाया जाए। मजीद नौजवान हमारे से मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस हवाले से क्या कहेंगे कि तफरीही पार्क है, कहीं आपको नज़र आता है कि यहाँ पर कोई तफरीही सहूलियात मुयस्सर हों? नहीं, कोई सहूलियत नहीं, मकसद कोई चीज़ नहीं है। ये देख लो आपके सामने झाड़ी हैं, ये सब कुछ है, ना लाइटें चलती हैं पार्क की। जी, लाइटें भी नहीं हैं और दूसरी जानिब अगर झूलों की बात की जाए तो झूले भी जो हैं वो बच्चों के टूट फूट का शिकार हो चुके हैं और ग्राउंड में जो खुद साख्ता जो है वो झाड़ियाँ उग चुकी हैं, जिसके बायस से शहरियों का ये कहना है कि तफरीही मकाम से वो महरूम हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, लिया में महंगाई की वजह से नई किताबों की कीमतों को भी पर लग गए। किताबें महंगी होने से तालिबे इल्म और वालिदैन मुश्किलात का शिकार। तालिबे इल्म नई किताबें खरीदने के बजाय पुरानी किताबें खरीदने लगे। मजीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। बिल्कुल जी, बढ़ती महंगाई और नया तालीमी साल शुरू होने के बाद जो वालिदैन और तलबा हैं उनकी सबसे जो बड़ी मुश्किल है वो किताबें खरीदना है। और इस किताबें खरीदने के हवाले से अगर बात की जो तलबा तालबात हैं, जो तालिब इल्म हैं, वो
नई किताबों के बजाय जो पुरानी किताबें उनको दस्तयाब हैं तो वो पुरानी किताबों पर जाते हैं, पुरानी किताबों की दुकानों पर जाते हैं और वहाँ पर पुरानी किताबें खरीदने को तरजीह देते हैं। मैं इसमें मौजूद है पुरानी किताबों की दुकान पर, जहाँ पर अगर बात करें तो स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, साथ खरीदार भी और दुकानदार से भी बात करते हैं। भजन दसेसो पुरानी किताबें ई टाइम तालिब इल्म क्यों ज़्यादा पसंद है? सर जी मौजूदा महंगाई ने हालात बहुत ज्यादा खराब कर दिते हैं लोगों ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ बेहतरीन कारोबार शुक्र अल्लाह पाक दा लोग अपनी कफायत शुआरी को कायम दायम रखने के सारे को आंदे उन्हें दे चार पैसे बच वेंदे खुश भी दिंदे दुआई भी करेंदे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम है पिया और जी किरण जी अच्छा काम है। भजन तुसा दसो पुरानी किताबें दी सेल दा कितना अमल तेजी नाल जारी है पिया? जी जी अस्सलाम वालेकुम शुक्र है अल्लाह ताला दा हुण मसलन जेरे रेट अप थे न उन दे बजाय साडा रेट बहुत कम है पिया ते बहुत अच्छा काम है दा पिया पुराना दा वालदैन बहुत तवज्जो कीती खड़न और तावन करें दे पैसे पूरा पूरा आवाम दे नाल अपना देखो जी दुकानदार हजरात जो है उनका भी यही कहना है कि वो भी इस महंगाई को देखते हुए वालदैन और तालिब इल्मों पर जो है इस महंगाई का बर्डन कम करने के लिए बेहतर हालत की किताबें हैं उनको सस्ते दामों में फरोख्त कर रहे हैं ताकि तालिब इल्म जो है अपनी तालीम को बेहतर अंदाज से जारी रखें। जाहिर सरफराज बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ज़माने कदीम में पत्थर तराश की थोबी पर तवा रोटी तैयार की जाती थी। सख्ती सरवर समेत जनूबी पंजाब के लोगों को थोबी पर तैयार रोटी मरगूब। पहाड़ों से पत्थर को तराश करके थोबी कैसे तैयार होती है बता रहे हैं अली मूसा रजा। जी बिल्कुल, सखी सरवर के पहाड़ों में भी अल्लाह ताला ने लोगों का रिज्क रखा हुआ है। सखी सरवर के पहाड़ एक मखसूस पहाड़ है जहाँ से ज़माने कदीम से जो है थोबी तवा जिसे कहते हैं वो तैयार की जाती है। पत्थर को काट कर एक मखसूस तरीके से बड़ी मेहनत के साथ महारत के साथ ये थोबी तवा जो है वो तैयार होता है। पहाड़ को पहले काटा जाता है, फिर उसकी एक गोलाई की जाती है। ये साथ में आप कारीगर देख रहे होंगे कि ये गोलाई कर रहा है, तो इस पे जो है वो रोटी पकाई जाती है। जनूबी पंजाब भर में ज़्यादातर यही पत्थर का थोबी तवा जो है वो इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो रोटी पकाई जाती है इस थोबी पर, तो इसका एक मखसूस जायका होता है जो लोहे के तवे पर नहीं होता, क्योंकि यहाँ इसका जो जायका इंतहाई लजीज रोटी बनती है, मीठी होती है। यही वजह है कि लोग खुद यहाँ पर पहुँचते हैं और साथ बैठकर ही यहाँ पर थोबी तवा जो है वो तैयार करते हैं। मेरे साथ यहाँ के कारीगर मौजूद हैं जो अरसे दराज से जो है यही काम करते चले रहे हैं, पहाड़ को काटते हैं फिर उनकी थोबी तवा बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। ये तवा थोबी जी कटेंदी हो इंदा तरीकाकार से गुड से तो कितने दिए विक दिए? ये सही विक दिए दा मुख्तसर रेट छोटी बड़ी दे अलहदा रेट हो दे तकरीबन इसका इतना ज़्यादा रेट कोई नहीं हो सी 150 कोलो 200 तक विक सकते ये कोलो उतो नहीं विकदा साढ़े कोलो तो इतना तकरीबन 150 120 30 रुपए विकते अगो तकरीबन 200 तक विक सकते। भला इसका रोटी जो है बड़ा मज़ेदार होता है, इसका तवे जैसा रोटी नहीं होता है। ये जितना अपने मर्जी के मुताबिक रोटी पकाओ वैसे पकता है। तो एक दिन में कितनी आई आप थोबियां तैयार? एक दिन में हम तकरीबन 10 9 10 8 बनाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। वो भी जो कारीगर वो टाइट कारीगर होता है वो बनाता है, आम हर बंदा नहीं बना सकता है। कोई 5 कोई 4 कोई 3 बना सकता है। कितने अरसे से ये लोग खरीद कर जाते हैं? कब से ये थोबी बनना शुरू हुई? ये तो हमने तो ये काम शुरू किया है 1998 से आज तक हम कर रहे हैं। हमसे पहले भी लोग कर रहे थे, हम तो उसको देखकर हमने भी यही किया। हमारे बाप ने तो नहीं किया, हमारे दादे ने तो ये काम किया है। वो दादा हमें याद है उसने ये काम करते थे, हमारे बाप ने तो नहीं किया। हमने अपने बाप से नहीं सीखा, हमने तो और दूसरों के साथ यही काम सीखा है। तो आज तक हम ऐसे भी कर रहे हैं। हर पहाड़ की बन सकती है या एक मखसूस पहाड़ होता है? ये मखसूस पहाड़ होती है, हर पहाड़ के नहीं बन सकता है। जो अभी देख रहे हैं कितना पहाड़ है, सब पहाड़ में नहीं है, सिर्फ इसी जगह में है और किसी जगह में होता है, हर जगह में नहीं होता है। जी बिल्कुल, सखी सरवर में ज़माने कदीम से ही यहाँ पर एक मखसूस
पहाड़ को काट कर थोबी तवा जो है वो तैयार किया जाता है, जिस पर जो है रोटी पकाई जाती है, जिसका एक मुनफरिद जायका होता है। दूर दराज इलाकों से यहाँ पर जो लोग आते हैं, खुद बैठकर यहाँ पर ये जो आपको सामने पहाड़ के पत्थर नज़र आ रहे होंगे, इसको काटा जाता है, फिर इसकी थोबी तवा जो है बनाया जाता है, जिसके पर रोटी पकाई जाती है। मेरे साथ कारीगर मौजूद है। चाचा किमें बने दो इन तरीक़ाकार वाला रोटी के जायके के बारे में? इसे ही को इतना लोहा मरे तो आधी चडू थी वैसी। पहले तो जमीन के तले हो सी, जमीन के तले खुदाई करने बिच बाहर एक कट गिर सो बोला थोड़ा चिटकर लग सी, वह धूप लग सी, धूप के बाद जरा बोला एक डू करे सो बोला जितना पतला करो पतला थी दा वैसी बोला सोख वैसी बोला इधर रोटी वही पक वैसी बोला रोटी इधर बहुत मज़ेदार हो सी। दूजा इधर तारीफ सिफत इधर रोटी जरा पेट को दर्द कभी नहीं देता। पेट एक तो भी वेक वेदे तक 150 तक 200 तक बस, ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक वेक वेदे। जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरी खुद यहाँ पर थोबी अपनी तैयार कराने के लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे? सर बिल्कुल मिठी रोटी है, दिल खुश थी वेंदे। ई रोटी जैसे असां रोटी खंदू पत्थर वाली दी बिल्कुल कोई ना बच्चा बीमार थींदे ना कुछ, बेहतरीन रोटी है, कोई हाजा नहीं रह वेंदी। बिल्कुल, ये जो पत्थर को इसको है काट कर जो है थोबी तवा जो है वो तैयार किया जाता है, तो इसका जो रोटी पकाने के बाद जो जायका है, इंसान जो है वो रोटी ज़्यादा खा जाती है क्योंकि इतनी मीठी रोटी है, मुनफरद जायका होता है। यहाँ पर जो कारीगर एक मखसूस पहाड़ को काट कर जो है फिर इसको थोबी तवा जो है वो तैयार करते हैं। जनूबी पंजाब और में ज़्यादातर जो यही थोबी तवा जो अली मुसा रजा, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की कायद मरियम नवाज शरीफ मुतहरिक। मरियम नवाज शरीफ मुल्तान का दौरा करेंगी। मरियम नवाज शरीफ 11 जून को मुल्तान आएंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी बिल्कुल, सियासी सरगर्मियों के अंदर तेज़ी आती दिखाई दे रही है, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबरान असम्बली और टिकट होल्डर्स जो है वो मुल्तान और जनूबी पंजाब भर से तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ रहे हैं। वहीं पर मुस्लिम लीग नून भी मुतहरिक होती दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून की कायद मरियम नवाज शरीफ इतवार के रोज़ जो है वो मुल्तान के अंदर आएंगी। मरियम नवाज शरीफ का दौरा एक रोज़ पर मुश्तमिल होगा। मरियम नवाज शरीफ शुजाबाद के अंदर यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरियम नवाज शरीफ साबिक वफाकी वज़ीर सैयद जावेद अली शाह की दावत पर मुल्तान आ रही हैं। जावेद अली शाह के हलके के अंदर उनके बेटे की सरपरस्ती पे यूथ कन्वेंशन होगा, जहां से मरियम नवाज शरीफ जो है वो खिताब करेंगी और खिताब के बाद जो है वो वापस लाहौर रवाना होगी। बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। अब आपको बताएं, यूरोप के बाद अब पाकिस्तान में भी चकंदर से चीनी तैयार की जाने लगी। चीनी की तैयारी में इस्तेमाल के लिए चौक सरवर शहीद के इलाके सलीमाबाद में बड़े पैमाने पर चकंदर काश्त की जा रही है। चकंदर को जदीद आपाशी निज़ाम और कुदरती खादों से काश्त किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी उमर। यूरोप के बाद अब पाकिस्तान में भी चिकंदर से बड़े पैमाने पर चीनी तैयार की जा रही है। चौक सरवर शहीद के इलाका सलीमाबाद में जदीद आपाशी निज़ाम से चिकंदर की काश्त को मुमकिन बनाया जा रहा है। शुगर बीट से चीनी बनाने का जो अमल है वो पाकिस्तान में चंद साल पहले स्टार्ट हुआ और शुगर से चीनी बनाई जाती है ज़्यादातर यूरोप के अंदर। पाकिस्तान में यहाँ पे अब चंद एक साल पहले ये काम स्टार्ट हुआ है और शुगर बीट से चीनी बनाने के फ़वायद कुछ इस तरह से हैं कि ये सिर्फ एक 6 महीने की फसल है। चिकंदर से चीनी यूरोप मुमालिक में बनाई जाती है। पाकिस्तान में चंद साल पहले ये काम शुरू हुआ है। चिकंदर की फसल 6 माह में तैयार हो जाती है। किसान को 1 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। हमने थल में चिकंदर की फसल काश्त करके एक आइडिया दिया ताकि लोग इसे उगाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। किसान को पूरा साल इंतज़ार नहीं करना पड़ता। शुगर केन अगर कोई किसान उगा रहा है तो उसको ऑलमोस्ट 11 से 12 महीने इंतज़ार करना पड़ता है और ज़मीन उसकी खाली नहीं होती। शुगर बीट की फसल से ना सिर्फ किसान शुगर केन जितना ही रेवेन्यू जनरेट कर सकता है बल्कि उसके बाद भी कोई और फसल लगा के इजाफी भी अपने लिए कुछ ना कुछ उस ज़मीन से ले लेता है। जदीद आपाशी निज़ाम से चिकंदर की तैयारी छोटे किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होती है। चिकंदर की अच्छी पैदावार मिलने के बाद थल में वसी पैमाने पर काश्त का आगाज़ किया जा रहा है। शुगर बीट जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फसल है और हमारे सहरा में थल में हम इसे काश्त किया है। हमने इसे पहली दफ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और कामयाबी से हमने इसे काश्त किया है। इसको हमने प्रॉपर इम्पैक्ट स्प्रिंकलर इरीगेशन के साथ इरीगेट किया है और इम्पैक्ट स्प्रिंकलर इरीगेशन के साथ इरीगेट करने की वजह से हमने पानी की भी तकरीबन 60 से 70% बचत की है।
थल में चुकंदर की काश्त चीनी बनाने के साथ सहरा को भी आबाद करने में मददगार साबित हो रही है। कैमरा टीम के साथ चौधरी उमर, रोही, चौक सरवर शहीद। इतवार का दिन हो और शहर औलिया के बासी घरों में बैठकर गुजारें, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मुल्तान के लाकाना कासिम बाग पर शहरी अपनी फैमिलीज और बच्चों के हमरा एंजॉय करने में मसरूफ। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी, छुट्टी का दिन हो और शहर ओलिया के बासी इसे घर बैठकर गुजारें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान किला कोना कासिम बाग पर। अगर मेरे कैमरामैन नईम कुरैशी आपको मेरे पीछे और इर्द गिर्द दिखा सकें तो यहाँ पर बच्चों की और फैमिलीज़ की कसीर तादाद मौजूद है और यहाँ पर बच्चे झूले झूलने में मसरूफ़ हैं और यहाँ पर पूरा दिन आज संडे के दिन को एंजॉय करने में मसरूफ़ हैं। फैमिलीज़ भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, बड़े भी छोटे भी, सारी आज मौसम के साथ साथ इस छुट्टी के दिन को भी एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी, आज छुट्टी का दिन है, बच्चों के साथ आप आए हुए हैं, बच्चे किस तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, किस तरह से करवाते हैं और आप बच्चों को किस तरह से एंजॉय करवाते हैं, क्या कहना चाहेंगे। बच्चे कह के हमें झूले झूलने हैं और हमने आज संडे का दिन है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा झूले झुलाएं और हमें घर में नहीं बैठना, हमें छुट्टी का दिन मनाना है। तो इसीलिए हम जो है ना बच्चों को लेकर, अपनी फैमिलीज़ को लेकर इधर पहुंचा है किला कासिम बाग पार्क में। घर में नहीं बैठना, झूले झूलने हैं। हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, कब से आए हुए हैं और झूले लिए हैं आपने। जी। कितना मजा कर रही हैं, मजा आ रहा है। जी। बच्चे भी मौजूद थे, बड़े मौजूद थे हमारे साथ। यहाँ पर कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जनाब, आप आए हुए हैं, फैमिली के साथ आए हुए हैं, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और मौसम स्पेशली काफ़ी अच्छा हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप। जी, इतवार का दिन है तो घर में बैठ के बोरियत होती है, तो बाहर इंजॉय करने के लिए हम पार्क में आते हैं। तो यहाँ झूले हैं, फैमिली के साथ हम आते हैं और बच्चे जो हैं वो झूले झूलते हैं और बड़े जो है वो आउटिंग करते हैं और जो फ्रेश एयर है वो हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। तो बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं और इंजॉय करते हैं। और क्या कहना चाहेंगे जनाब आप, और लोग जो हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो भी संडे को किस तरह से इंजॉय करें। जी, जो लोग हमें सुन रहे हैं वो उनके लिए मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप घर में बैठकर डिप्रेशन का शिकार होते हैं और जब आप आउटिंग के लिए आते हैं तो आप फ्रेश माइंड हो जाते हैं और फ्रेश एयर आपके जिस्म में जाती है और सेहतयाब हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग जो है ना अपने करीबी पार्क्स में इंजॉय करने के लिए जाया करें। सब लोगों को चाहिए कि संडे का दिन एक ही दिन होता है, उसे अच्छे तरीके से एंजॉय करें, बाहर निकलें, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ, बाहर आकर खुद भी वो एंजॉय करें, फ्रेश एयर लें। जिस तरह से मौसम आजकल मुल्तान का बहुत अच्छा हो चुका है, तो इसी के साथ ही करीबी पार्क्स में जाएं, अपने बच्चों के साथ भी तफरीह करें, बच्चों को भी तफरीह करवाएँ, झूले झुलाएँ और ख़ुद भी जो है घर बैठने से बेहतर है कि बाहर जाकर एंजॉय करें। जी, हसन मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं।